प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है नावाण मंत्र को लेकर। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, हमेशा ही ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी सिद्ध नहीं हो रहा है, गुरुजी हम इतने साल से कर रहे हैं कोई असर नहीं हुआ, गुरुजी हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे ऊपर विपत्ति ही आती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, गुरुजी क्या करें, कैसे करें, क्या सिद्ध नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुतेरे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा पूछे हैं कि उस पर मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी। ये व्हाट्सएप और कमेंट दोनों का ही मिला जुला के है। और बहुत से मेरे भी ऐसे शिष्य हैं जो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, पर वो लोग आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं कि मैं उन्हें संपूर्ण विधि, जो विधि करनी चाहिए वो दे पाऊँ। तो आज मैं इसी संबंध में बात करूँगा और इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप नावाण मंत्र जागृत या सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ही कुछ ऐसे ही कंटेंट बनाएंगे जो आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे। कुछ भी ऐसा हमारे चैनल पर अपलोड नहीं होगा जो कि समाज से हटके हो, समाज को कोई शिक्षा न दे रहा हो। हर एक वीडियो एक शिक्षा ही देगा। सो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें और अगर आपको लगे हमारी वीडियो ज्ञानप्रद है, आपके लिए कुछ काम योग्य है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। हाँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, इसके अलावा ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं दीक्षा दे रहा होता हूं उस समय मैं बताता हूं अपने हर एक शिष्य को कि आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। मैं उस समय ये तो बता देता हूं कि आपको अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ानी है कि एक टाइम पर आप कम से कम 51 माला का जाप कर सकें, न्यासों को कर सकें। पर शिष्य को तभी तक याद रहता है जब तक कि उसके अंदर जोश है। नहीं होता है कि नया नया स्कूल खुलता है तो बच्चे बहुत तैयार होकर, अब बिना कुछ कहे ही तैयार होकर स्कूल के लिए एकदम रेडी रहते हैं कि मम्मी हमें स्कूल भेज दीजिए जल्दी से। कुछ दिन तक ये क्रियाकलाप चलता है, फिर उसके बाद सब डामाडोल हो जाता है, हिल जाता है सब कुछ, सब पुराने ढर्रे पे आ जाता है। तो देखिए, यही सेम चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, प्रयास होता है, लेकिन फिर बाद में सब ढीला पड़ जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहें कि गुरुजी आपकी मदद कर पावे। गुरुजी ने तो आपको संकल्प दिलाया, आपको हर चीज़ करवाई, आपको दीक्षा दिलाई। आपको जब गुरुजी की चिंता नहीं होती है तो फिर गुरुजी को कैसे होगी। आपको शायद ये नहीं पता कि अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं अथवा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए आपको, आप अपने संकल्प से हिल रहे हैं, हट रहे हैं, तो उसका असर आपके गुरुजी पे भी पड़ेगा। आप ये नहीं सोचते हैं, आपको सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि नावाण मंत्र सिद्धि। मैं संकल्प लेता हूं जो मेरे कहे अनुसार चलेगा, मैं उसे नावाण मंत्र की सिद्धि का रास्ता प्रशस्त कर दूंगा। मैं एकदम चरण तक लेके चला जाऊंगा, विधि विधान से लेके चरण तक आऊंगा। अब माँ की कृपा होगी तो आपको उसकी सिद्धि मिलेगी। और देखिए, ये शिव जी के वचन हैं कि पहली बार में आपको, पहली साधना में आपको नहीं मिली सिद्धि, दूसरी साधना में नहीं मिली, तीसरी बार में मिलनी ही मिलनी है। नहीं मिलेगी तो उसके भी उपाय होते हैं। अब नावाण मंत्र आप जप रहे हैं, सालों से जप रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि किस तरह से जपें। अगर मान लीजिए आपने इति नावारणम मतलब सप्तशती खोला, उससे विधि विधान से आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप शायद वहाँ पे शाप इमोशन करना भूल गए। आपको क्या लगता है, जो दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दिया हुआ है, हमेशा नावाण मंत्र के जाप के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए।
आपको क्या लग रहा है कि उसमें जो सिद्ध कुंज का स्रोत दिया है सप्तशती में वो पूर्ण दिया हुआ है? नहीं, वो पूर्ण नहीं दिया हुआ है। इसलिए वो पूर्ण नहीं दिया गया है ताकि उसका गलत प्रयोग न हो सके। तो आप जब पूर्ण विधि से ही नहीं कर रहे हैं, गुरुजी की इच्छा ये थी कि शुरुआत में भाई आप 11 माला जाप करें, 5 माला से शुरुआत करें, 11 माला पे आवें, फिर धीमे धीमे 21 माला जाप शुरू कर दें। जब आप 51 माला के आसपास आ जाएं तो फिर गुरुजी आपको अलग अलग न्यास बता देंगे। अलग अलग न्यास आपको बताता कि भाई ये अक्षर न्यास है, ये ऋषि आदि न्यास है, ये हृदय आदि न्यास है, ये दिगन न्यास है, इन न्यासों को भी करिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये ध्यान लीजिए, ये माता दुर्गा का ध्यान है, ये नावाण मंत्र में इस ध्यान का आपका प्रयोग होगा, इस यंत्र का आपका प्रयोग होगा। उसमें गुरुजी को आपने ये मौका दिया। सालों से आप साधना कर रहे हैं, आप किसी भी अन्य चैनलों पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखे वहाँ से आपने उस चीज़ को फॉलो किया, शुरू कर दिए, और लास्ट में आप गुरुजी को फ़ोन कर रहे हैं कि गुरुजी ग्रहण काल में मैं क्या बैठ जाऊँ, मेरे गुरुजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से साधनाएं नहीं होती हैं। वो आप मुझसे दीक्षित हो अथवा किसी से दीक्षित हो, इस तरह से साधनाएं नहीं होती हैं। साधना अगर आपको करना है तो गुरु दीक्षा, प्रॉपर गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा में जो मैं आपको गुरु दीक्षा देता हूँ उसमें आधे घंटे का पूजन आधे घंटे का मैं पूजन करवाता हूँ। पूजन करवाने के उपरांत मैं संकल्प आपको देता हूँ। मैं फर्जी काम नहीं करता हूँ कि आंख बंद करिए बस हो गया, मैं ये काम नहीं करता हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, आपको नावाण मंत्र साधना करनी है, उसमें सफल होना है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं एक गुरु हूँ। गुरु का कार्य होता है मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले से सचेत करना, उनसे कैसे उनका निराकरण कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना। गुरु का काम ये नहीं होता है कि ये लो सिद्धि जेब में रख लो। मैं एजेंट नहीं हूँ माता जी का। जिस तरह से आप भक्त हैं उसी तरह से मैं भक्त हूं। बस ये अंतर है हमारे और आप में कि आप जिस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं उस रास्ते को मैं तय कर चुका हूं। बस अंतर हमारे और आप में यही है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। तो रही बात नावाण मंत्र सिद्धि की, साधना की, मंत्र जागरण की। अगर आप नावाण मंत्र साधना करने के इच्छुक हैं तो दीक्षा लीजिए। दीक्षा में जो आपको संकल्प दिलाया जा रहा है उसका अनुसरण करिए, कुछ त्याग करिए। मैं बोलता हूं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, महीने भर आप उठेंगे, फिर उसके बाद गुरुजी शादी आ गई घर में, ठीक है शादी आ गई, देर में सो रहे हैं, देर में उठ रहे हैं, इसके लिए शास्त्रों में भी छूट है। भाई किसी कार्यवश अगर आपको रात्रि में जागरण करना पड़ रहा है तो सुबह आप सो सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, इसके बाद अब आपकी रूटीन वहीं से चेंज हो जाती है। अब आप विवाह या वो जो कार्य आपके यहाँ पड़ा है उसके बीतने के बाद अब आलसी हो जाते हैं और सोचेंगे कि गुरुजी से तो बात हुई थी, पत्थर की लकीर हो गई थी, वही होगा। अरे गुरुजी के साथ आप चल ही नहीं रहे हैं तो गुरुजी कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। जिसको भी साधना करनी है वो मेरी बात खुल के सुन ले। मैं सबसे पहले शिव साधना करवाता हूँ। बिना शिव जी की आज्ञा के तंत्र जगत में आप प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर बाबा भैरवनाथ और उसके बाबा भैरवनाथ या हनुमान जी की साधना करवाता हूँ। जब आप ये दोनों साधनाएं कर लेते हैं उसके उपरांत आपको नावाण मंत्र की साधना में बिठाता हूँ, अथवा कोई भी महाविद्या की साधना हो उसकी आज्ञा मैं आपको देता हूँ। अब आप जब नावाण मंत्र में बैठ रहे हैं तो कम से कम पुरस्चरण आपको करना है। कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको, पर आपको उस तरह से चलना होगा। आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी। अगर आप ही मेहनत नहीं करेंगे, आप ही पीछे हट जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूँगा? मुझे जो पाना था मैं पा चुका हूँ, आपको पाना है, कुछ त्याग करना होगा। मैंने जो न्यास बताए, हृदयादि न्यास, दिगन न्यास, अक्षर न्यास, इन न्यासों को आपको करने आना चाहिए। इसमें एक हृदयादि न्यास है, दिगन न्यास है और एक न्यास और छूट रहा है, मुझे सडनली याद नहीं आ रहा है कि वो न्यास कौन सा है। ये 4 न्यास इसमें होते हैं। इन न्यासों को करने आना चाहिए आपको। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपके पास मूल प्रति होनी चाहिए। वो मूल प्रति कहाँ से मिलेगी? बाजार से नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, वो आपके गुरुजी से ही आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको उसका उत्कीलन करने आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं
कि वो मुझसे ये पूछेंगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर पूछेंगे गुरुजी ये रोज करना है इतनी पूजा? अरे ये पूजा है, काम थोड़ी नहीं है भाई। आप जब इसे काम समझ के करेंगे तब तो हो गया, घंटाधार हो गया। फिर आप आजीवन जप करते रहिए, सिद्धि नहीं मिलेगी, जागरण नहीं मिलेगा मंत्र का। आप माँ 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 दिन रात चिल्लाइए, कुछ नहीं होना है उससे, जब तक आप माँ को माँ की संज्ञा नहीं देते हैं। अपनी माँ को आप भोजन करवाने जाएंगे और पूछेंगे माँ तुम सुबह शाम रोज खाओगी? अगर आप इस भूमि पर उपस्थित अपनी माँ और पिता को भोजन करवाने जा रहे हैं और आप कहेंगे कि क्या आप सुबह शाम रोज खाएंगे? अरे एक माँ मंदिर में भी आप अपने बैठा रखे हैं, घर के मंदिर में बैठा रखे हैं, उनसे फिर क्यों पूछते हैं? उनके लिए फिर क्यों पूछते हैं? ये सब कार्य छोड़ दीजिए, तभी आप सफल होंगे। कहते हैं ना कि गुरुजी हम पूजा करते हैं, हमारे ऊपर क्यों ऐसी विपत्तियां आ रही होती हैं? अरे आप पूजा करते हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। इससे कहीं ज्यादा बड़ी विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली थीं जो कि कट गई हैं। इन चीजों को क्यों नहीं आप समझते हैं? इन चीजों को समझिए। अगर आपको नावाण मंत्र साधना करनी है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जिस समय पूजा करनी है उस समय पूजा भाई थोड़ा बहुत 1 घंटा आधा घंटा आगे पीछे चलता है, वो करना होगा। ये मत मुझसे पूछिएगा कि गुरुजी क्या ये रोज करना है। बिल्कुल जो विधि मैं बताऊंगा रोज करना है आपको शाप विमोचन रोज करना है, माता की पूजा रोज करनी है, माता को भोग रोज लगाना है, आपको नावाण मंत्र का जाप रोज करना है, आपको माता की आरती रोज करनी है, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज करना है। ये क्या है? बहुत बड़ी चीज है ये। अगर आप कायदे से करें तो 2 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। परंतु चाहिए क्या हमें? बस आसानी से मिल जाए, कोई शॉर्टकट रास्ता हो। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। माँ का नाम लीजिए, अपने आप को माँ को समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं ही इस थोड़ा सा मैं इन फील्ड से रहा हूँ, काम उम किया हूँ कंपनियों में, सो मैं जान रहा हूँ कि मैं खुद गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति की परेशानियाँ क्या होती हैं। मैं उस हिसाब से ही शेड्यूल आपका बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भौतिक जो आपका जीवन है वो कम से कम उस पर इफेक्ट पड़े या इफेक्ट पड़े ही नहीं। उसके बावजूद आप साथ नहीं देंगे तो गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको नावाण मंत्र सिद्धि करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले आदत डालिए सुबह उठने की। भोर में उठिए, नहीं उठ पा रहे हैं, ठंडी का टाइम आ गया, 4:30 बजे उठ जाइए, 5 बजे तक उठ जाइए। उठ के हाथ मुंह धुल लीजिए, फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धुल लीजिए, रात का कपड़ा बदल दीजिए। भाई ये हम लोग पहने हैं गमछा धोती, ये बुरी चीज़ नहीं है। आप भी 2 धोती लेते आइए, एक धोती लपेट लीजिए, एक धोती ओढ़ लीजिए, ठंडी नहीं लगेगी। सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार की वीडियो बहुत सी पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे। सूर्य नमस्कार देख लीजिए, आधा घंटा का सूर्य नमस्कार करिए। आधा घंटा सूर्य नमस्कार करने के बाद आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस चटाई पे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उसी पे पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने आज्ञा चक्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों भौहों के बीच में, यहाँ पर जहाँ से तिलक लगाते हैं यहाँ ध्यान दीजिए। ध्यान कैसे देना है? बस यहाँ फोकस करना है। उगते हुए सूर्य को इमेजिन करिए, या इमेजिन करना शुरू करिए। एक जगह अपने ध्यान को रोकना शुरू करिए। पहले दूसरे दिन हफ्ते भर ध्यान नहीं लगेगा आपका, मन बहुत उबेगा, बहुत उबेगा। उबने दीजिए, मन आपका उब रहा है, बहुत उबेगा, उबने दीजिए, जबरदस्ती करिए। फिर उस पर जब ध्यान लगने शुरू होगा तो 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान लगेगा, तो उस 1 सेकंड को पकड़ने की कोशिश करिए। धीमे धीमे बढ़ता जाएगा टाइम, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आपका ध्यान मिनटों तक लगने लगेगा, फिर धीमे धीमे घंटों तक लगने लगेगा। ये फालतू की एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज आप इधर भोर में करते रहिए। आप अपना मंत्र जप करिए। जब आप पूजा वूजा करने जाते हैं उस समय पे सेम उसी तरह से ध्यान लगा के मंत्र जप करिए। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। आप
मन में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, यहाँ पे विजुअल होना चाहिए, प्रोजेक्टर आपका यहाँ फिक्स होना चाहिए, प्रोजेक्ट यहाँ करे, इस तरह से होना चाहिए ध्यान, इस तरह से जाप होना चाहिए। कैसे होगा? सडनली नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 99.9% इन बच्चों का रिजल्ट आता है, वो क्या बस जाते हैं, सोए हैं, उठे, एक हफ्ते मेहनत किए और गए लिख के चले आए। वो समझते हैं चीज़ों को, जिस तरह से उस पैटर्न को फॉलो करना है उस तरह से वो फॉलो करते हैं, उस रास्ते पे उस तरह से चलते हैं, तब उन्हें सक्सेस मिलती है। इस तरह नहीं मिलती कि बस सोच लिया हो गया। सोचने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है, जागिए, अभी भी समय है, जाग जाइए। जीवन है, छोटा सा जीवन है, कब बीत जाएगा नहीं पता चलेगा। हमें नहीं पता कब आए थे कब जाएंगे। आने के बाद पता चला अच्छा भैया 2 जुलाई आए थे, डेट ऑफ बर्थ। कब जाएंगे नहीं पता, जब चले जाएंगे तो घर वाले फोटो टांग के उस पर लिख देंगे इस दिन गए, तेरही हो जाएगी, काम खत्म। 1-2 महीना सब रोएगा, भूल जाएगा सब। तो बहुत छोटा सा जीवन है, उपयोग करिए इसका। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।